हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हिंदी में पहचान आपकी होती है अंत के शब्द रहा था, रही थी और रहे थे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। वाक्य लिखा हुआ है राहुल कक्षा में सुलेख लिख रहा था। इसके अंत में शब्द है रहा था। ऊपर हमने लिख रखा है पहचान में रहा था, रही थी और रहे थे। जहां पर यह शब्द आते हैं अंत में, वहां पर आपका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका राहुल। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नंबर के हिसाब से लगाते हैं। सिंगुलर नंबर है तो वाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर है तो वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब आपका है लिख रहा था। लिखना की अंग्रेजी राइट, और जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो राइट का जो ई होता है उसको रिमूव करके फिर आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा था? तो राइटिंग लिख रहा था, सुलेख लिख रहा था। सुलेख की अंग्रेजी होती है राइटिंग। फिर अदर वर्ड्स आपके हैं कक्षा में, इन द क्लास और फुल स्टॉप। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, राइट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका सुलेख, सुलेख की अंग्रेजी राइटिंग। अदर वर्ड्स आपके हैं कक्षा में, तो कक्षा में की अंग्रेजी इन द क्लास। वाक्य हो जाएगा आपका राहुल वाज राइटिंग राइटिंग इन द क्लास। दूसरा वाक्य है आपका हम दोस्तों के साथ बारात जा रहे थे। अंत के शब्द हैं रहे थे। रहे थे का मतलब है आपका वाक्य हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वी। वी आपका प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब आपका है जा रहे थे, जाना की अंग्रेजी गो। गो में आपको जोड़ देना है आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है बारात। बारात की अंग्रेजी होती है मैरिज पार्टी। मैरिज पार्टी मीन्स बारात। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ की अंग्रेजी विद फ्रेंड्स और फुल स्टॉप। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट आपका है मैरिज पार्टी। अदर वर्ड्स आपके हैं विद फ्रेंड्स। वाक्य आपका बनकर के तैयार हो गया वी वेर गोइंग मैरिज पार्टी विद फ्रेंड्स। अगला वाक्य है आपका नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द जरूर आता है। सबसे पहले रूल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। वाक्य आपका लिखा हुआ है वे बगीचे में आम नहीं तोड़ रहे थे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है वे की अंग्रेजी दे। हेल्पिंग वर्ब
वेयर लगाएंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब आपका है तोड़ रहे थे, तोड़ना की अंग्रेजी प्लक, और प्लक में जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा आपका प्लकिंग। आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? आम। आम की अंग्रेजी मैंगोज। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे बगीचे में। बगीचे में की अंग्रेजी इन द गार्डन। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, और आपका ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स आपके हैं इन द गार्डन। दूसरा वाक्य आपका घोड़े खेत में नहीं दौड़ रहे थे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप क्या क्या है? घोड़े, माने बहुत से घोड़े, तो घोड़ों की अंग्रेजी हो जाएगी हॉर्सेस। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेयर, फिर नॉट। वेयर का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि बहुत से घोड़े हैं। फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब आपका है दौड़ रहे थे, दौड़ना की अंग्रेजी रन। रन में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ने से पहले एक और एन लगा के फिर आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका रनिंग। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे खेत में इन द फील्ड, और फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अदर वर्ड्स इन द फील्ड। वाक्य हो जाएगा आपका हॉर्सेज वेयर नॉट रनिंग इन द फील्ड। इसके बाद में आते हैं आपके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। इनमें सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका है क्या सुरेश छत पर पतंग उड़ा रहा था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी है वाज या वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे ये डिसाइड करता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर है तो वर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वाज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सुरेश है, सुरेश नाम है, और नाम हमेशा सिंगुलर नंबर ही रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुरेश। फिर आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। उड़ा रहा था, यह आपकी वर्ब है, क्रिया है। अब उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, हो जाएगा आपका फ्लाइंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, क्या उड़ा रहा था? तो काइट मीन्स पतंग उड़ा रहा था। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे छत पर। छत पर की अंग्रेजी ऑन, ऑन मीन्स पर, द रूफ मीन्स छत, और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आपका ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे? ऑन द रूफ। क्या मोहन स्कूल में घंटी बजा रहा था। सबसे पहले आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मोहन आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में जब नाम होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंगुलर नंबर नाम हमेशा रहता है, नाम हमेशा सिंगुलर नंबर रहता है। इसके बाद में आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब आपकी क्या है? बजा रहा था, तो बजाना की अंग्रेजी रिंग। रिंग में आप जोड़ दोगे आईएनजी फॉर्म, हो जाएगा रिंगिंग।
ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्या बजा रहा था, तो घंटी बजा रहा था, द बेल। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे स्कूल में, इन द स्कूल और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इन द स्कूल, ये आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स। वाज मोहन रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। इसके बाद में हम देखते हैं आपके इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, WH या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जो अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। जैसे वाक्य आपका लिखा हुआ है, लकड़हारा जंगल में लकड़ी कैसे काट रहा था। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड आपका है कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, वाज लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन है, लकड़हारा, लकड़हारे की अंग्रेजी वुड कटर। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब आपका है काट रहा था, तो काटना की अंग्रेजी कट। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो एक और टी प्लस करके आईएनजी जोड़ देंगे, कटिंग। क्या काट रहा था, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, वुड। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे जंगल में, इन द फॉरेस्ट और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लिखा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इन द फॉरेस्ट, ये हो जाएगा आपका अदर वर्ड्स। दूसरा वाक्य है, वह अपने भाई के साथ घर कब आ रहे थे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड है आपका कब। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। इसके बाद में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट आपका कौन है, प्लूरल नंबर, यानी दे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। अब कम में ई को रिमूव करके फिर आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका है घर, घर की अंग्रेजी होम। अदर वर्ड्स आपके बच्चे, अदर वर्ड्स क्या है, अपने भाई के साथ, तो विद। अपने की अंग्रेजी लिखेंगे, दे है सब्जेक्ट, दे के साथ अपने की अंग्रेजी लिखते हैं देयर, और भाई की अंग्रेजी ब्रदर और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपका व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट विद देयर ब्रदर, आपका अदर वर्ड्स हो जाएगा। वाक्य पूरा हो जाएगा, व्हेन वेयर दे कमिंग होम विद देयर ब्रदर। वह अपने भाई के साथ घर कब आ रहे थे।